हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। कक्षा +2 इकोनॉमिक्स विषय। और आइए एक प्रेरक विचार के साथ आज की शुरुआत करें। सपना वह नहीं होता जिसे आप नींद में देखते हैं, बल्कि सपना वह होता है जो आपको सोने ही ना दे। Dream is not that which you see in your sleep, but dream is that which does not let you sleep। और यहीं से ही अपने सपनों को बुलंद करते हुए आइए आज के वीडियो में हम देखें राष्ट्रीय आय तथा संबंधित धारणाएं। और इन विभिन्न धारणाओं जो कि राष्ट्रीय आय के माप के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, इनका एक विस्तृत अध्ययन, एक गहन स्टडी, डिटेल्ड स्टडी ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। और आज हम देखेंगे साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद या शुद्ध घरेलू आय, जिसे हम कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और नेट डोमेस्टिक इनकम एट अ फैक्टर कॉस्ट, एनजीपी एट फैक्टर कॉस्ट। और इसी के साथ हम दूसरा देखेंगे इसी में ही साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद या सकल घरेलू आय, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, जीडीपी जिसको हम कहते हैं, एट अ फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब साधन लागत। अगर यदि यहाँ पे एमपी लिखा होता तो हम इसको कहा कहते हैं फिर एट मार्केट प्राइस, बाजार कीमत। तो साधन लागत पे दोनों को आज हम देखेंगे, शुद्ध घरेलू उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद को। इससे पहले हमने बाजार कीमत के ऊपर किया था पिछले कल। आज हम घरेलू उत्पाद देख रहे हैं, सकल और शुद्ध। जीडीपी आम भाषा में जिसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और दूसरा रहता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आइए आगे बढ़ें। क्योंकि साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद पहला पॉइंट रहेगा आज का हमारा, जो रिलेटेड एग्रीगेट्स में पहला 5वां पॉइंट आपको आपकी बुक्स में मिलेगा। तो 5वां पॉइंट आज हम आपकी बुक्स का डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि रिलेटेड एग्रीगेट्स का सीरीज नंबर 5 है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और नेट डोमेस्टिक इनकम एनजीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट को समझना जरूरी है, इसलिए आइए देखें। यूं तो पहले ये फैक्टर कॉस्ट हमने करवा दी है, लेकिन हम पढ़ चुके हैं थोड़ा सा, ताकि और आपके लिए और अधिक तरीके से इसको आसानी से समझाया जा सके। आइए हम समझते हैं ये फैक्टर कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट इस शॉर्ट में जल्दी से। साधन लागत होता क्या है? साधन लागत में जो विभिन्न साधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी, उनको जो इनकम प्राप्त होती है उत्पादन कार्य के दौरान, जो आय प्राप्त होती है, वो आय के दृष्टिकोण से हम साधन लागत की धारणा को समझें तो ज्यादा अच्छा रहता है। अर्थात जो भी विभिन्न साधन रहते हैं, जैसे उत्पादन की क्रिया के दौरान, चाहे वो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है या सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, इन सब के दौरान सभी उत्पादन के साधनों को जो इनकम प्राप्त होती है वो साधन लागत हुई। अब मेरे ख्याल आप समझ गए होंगे। फैक्टर का मतलब साधन, फैक्टर साधन जो उत्पादन के कार्य में लगे होते हैं, उस उत्पादन को करने में कितनी कॉस्ट आती है, कितनी लागत आती है, वो हुई साधन लागत, फैक्टर कॉस्ट। और इसी फैक्टर कॉस्ट के कॉन्सेप्ट पे हम आते हैं आगे और देखें और इसको अच्छी तरीके से। साधन लागत में क्या रहता है, थोड़ा ये चीज आपने विशेष ध्यान देनी है कि इसमें जब भी कभी हम साधन लागत के ऊपर विभिन्न कॉन्सेप्ट को, विभिन्न धारणाओं को हम देखते हैं, एग्रीगेट्स को देखते हैं, या सम हम आने वाले समय में इनको
करेंगे, हल करेंगे, तो इसमें जब भी साधन लागत की बारी आएगी तो हम इसमें कभी भी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हम हमेशा तब ही शामिल होंगे यदि हम बाजार कीमत के दृष्टिकोण से इसको देखेंगे। मतलब चीज बाजार में गई है तो स्वाभाविक सी बात है कि बाजार में गई तो क्या लगेगा, टैक्स लगेगा वस्तुओं के ऊपर, तब वो बाजार कीमत हुई। और साधन का मतलब उत्पादन के कार्य के ऊपर जितना जितना हमने किसी को पे किया, जितना हम सबको पेमेंट हुआ, भुगतान हुआ, जितना वो लागत आई हमारी, वो हुआ साधन लागत कॉन्सेप्ट। तो मेरे ख्याल बड़े अच्छे तरीके से इसको अब हम जान गए हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद फिर साधन लागत पर ये हम कर रहे थे, इसलिए मैंने ये पिछली स्लाइड आपके सामने ली कि साधन लागत को हम डिटेल से समझ लें, ताकि यहाँ पे साधन लागत अब आप समझ गए हैं। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध का मतलब अभी हम देख रहे हैं कि साधन लागत का अर्थात हो गया फैक्टर कॉस्ट, मतलब उत्पादक के कार्यों में लगे हुए विभिन्न जितने भी साधन हैं उनको किए जाने वाला भुगतान, उस भुगतान पर शुद्ध, शुद्ध शब्द का लग गया, शुद्ध का मतलब होता है प्योर, जिसमें गिरावट, डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास ये चीजें नहीं होंगी। इन सब का हम फिर क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे, सभी साधनों को मिलने वाली आय वो हमारे पास निकल आएगा। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद या शुद्ध घरेलू आय, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और नेट डोमेस्टिक इनकम। आय या उत्पाद एक ही बात है, इसमें आपने किसी भी प्रकार से कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार हमें लगता है, जब मैं पढ़ता था तो मुझे भी लगता था कि भाई उत्पाद और आय क्या चीज हो गई, है ना, उत्पाद होगा तभी तो आय होगी, ये सेम सी चीजें हैं, इसमें आपने परेशानी अपने आप में नहीं रखनी है। तो आगे चलते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे शुद्ध और सकल धारणाएं आपको आगे आने वाले स्लाइड में मिलेंगी, तो इसको हम बिल्कुल शॉर्ट में सम अप कर लेते हैं। आपको हालांकि मेरे ख्याल समझ आ ही गया होगा, इससे पहले हम इसी को पढ़ चुके हैं। सकल आय और उत्पाद क्या रहता है इसमें, शुद्ध आय या उत्पाद के साथ साथ जब कभी भी मूल्य ह्रास या स्थायी पूंजी के उपभोग को जोड़ दिया जाता है तो वह हमारे पास सकल का मतलब टोटल, कुल, ग्रॉस, है ना, ग्रॉस इनकम आता है, जिसमें मूल्य ह्रास, गिरावट, स्थायी पूंजी का उपभोग, ये सब चीजें जुड़ी होती हैं किसके साथ, शुद्ध उत्पाद के साथ, शुद्ध आय के साथ। और जहां तक शुद्ध उत्पाद का हम अगर निकालना चाहें, अगर हमारे पास सकल आय दी हो तो मैथमेटिकली इस ढंग से बनेगा। सकल आय या उत्पाद में से जब कभी भी मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, लेस कर दिया जाता है, तो देन वी गेट नेट इनकम। और मूल्य ह्रास को भी जल्दी से हम देख लें फटाफट, इसमें सब कुछ आता है। सामान्य टूट फूट आती है मूल्य ह्रास में, काम करती बार जो हो जाता है अप्रचलन, वो हमने डिटेल में इसके बारे में पढ़ चुके हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। और आकस्मिक हानि जो भी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें मूल्य ह्रास में काउंट होती हैं। और उत्पाद के कारण में चीजें स्वाभाविक ही है, मूल्य ह्रास, डेप्रिसिएशन होती रहती है चीजों में, इसलिए इसको लेस करके ही हमारे पास जो नेट वैल्यू आएगी, जिसको हम शुद्ध वैल्यू कहेंगे। तो संबंधित धारणाओं में इसी को हम कर रहे थे, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद या शुद्ध घरेलू आय। तो इसमें देखें हम एक देश की घरेलू सीमा में, एक देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में, इन शब्दों को घरेलू सीमा या एक लेखा वर्ष को हम डिटेल में पहले भी पढ़ चुके हैं, बार बार इनके ऊपर स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। तो पिछले वीडियो देखें काइंडली। घरेलू सीमा एक देश की वो भौगोलिक और राजनीतिक सीमा को हम कहते हैं, लेखा वर्ष वो फाइनेंशियल ईयर होता है, उसमें जो अर्जित साधनों को, अर्जित आय, इनकम प्राप्त होती है विभिन्न साधनों को, चार साधन हमारे पास हैं, अभी हमने किए जो, तो ये जो अर्जित साधन आय है, इसीलिए इसको हाईलाइट किया गया है यहाँ पे कि साधनों को जो अर्जित आय है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में जानते हैं, इन सब के कुल जोड़ को शुद्ध घरेलू आय अथवा साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब मेरे ख्याल बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा कि हम लगान जमा मजदूरी जमा ब्याज जमा लाभ के कुल जोड़ को
क्या कहेंगे? साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद या आय। तो ये भी अर्जित साधन आय। विभिन्न जो साधन है इनको उत्पादकीय कार्य के दौरान जो भी भुगतान किया जाता है उस सारे भुगतान का या इनको भुगतान जो भी भुगतान प्राप्त होता है तो ये सारा अर्जित साधन आय कहलाएगी। और इसी का टोटल, इसी का कुल जोड़ हमारे पास कहलाएगा साधन लागत पर शुद्ध घरेलू आय या उत्पाद। एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक लेखा वर्ष में उत्पादित साधन आय के जोड़ को ही साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद या आय कहा जाता है। दूसरे शब्दों में साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद को ही शुद्ध घरेलू आय कहा जाता है। ये इसीलिए यहाँ पे डाला गया है क्योंकि कहीं अगर आता है शुद्ध घरेलू आय क्या हुई या साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या हुआ तो आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो, इसलिए यहाँ पे इसको डालने की कोशिश की गई है स्लाइड में, इस लाइन को, ताकि कहीं कंफ्यूजन शेष ना रहे। तो जब कभी भी आपसे पूछा जाता है कि साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या है तो ये सेम ही चीज है। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद इज इक्वल टू शुद्ध घरेलू आय। तो इस प्रकार से हमने बेहतरीन तरीके से इसको जानने का प्रयास किया। अब आगे चलते हैं मैथमेटिकल टर्म के हिसाब से। इसका अगर हम समझें तो शुद्ध घरेलू आय इज इक्वल टू साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, अर्थात ये दोनों एक ही बात है। बाजार कीमत और साधन लागत में क्या अंतर रहता है, शॉर्ट सा हमने इसके बारे में थोड़ा सा किया। और आपको अगर ये स्लाइड आप देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि बाजार कीमत व साधन लागत में क्या अंतर होगा, क्योंकि जो हमारे पास अगली स्लाइड है जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक आगे वाला समझ नहीं आएगा। तो बाजार कीमत में क्या क्या रहता है देखें। एक तो व्यय दृष्टिकोण है, अर्थात सामान बाजार में बिक्री के उद्देश्य से ये टोटल उसका व्यय होता है, उसको हम जितना भी उत्पादन होता है वो उस वस्तु की कीमत से गुना करके कुल वैल्यू निकाल लेते हैं हम। और बाजार कीमत में जब भी हम नेशनल इनकम को निकालते हैं तो उसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर शामिल होते हैं। और जहां तक साधन लागत की बात है, साधन लागत आय दृष्टिकोण है जो मैंने बात कही है आपसे, और इसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं होते हैं। ये आपने हमेशा ही अपने जहन में ये बात ध्यान में रखनी है कि बाजार कीमत और साधन लागत में सिर्फ एक ही फर्क होगा, इसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होंगे बाजार कीमत में और साधन लागत में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं होते हैं। तो आगे चलते हैं। अब साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद तथा बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद अगर हमारे पास ये हो तो इनमें आपस में क्या इंटर रिलेशन है, किस प्रकार का रिलेशन संबंध इनके बीच में रहता है, आइए इसको भी समझें थोड़ा सा। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद को यदि हमने निकालना है, आने वाले समय अगले आने वाले जो हमारे टॉपिक रहेंगे उनमें आपको बोर्ड में भी आता है, प्रश्न आता है। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद हमारे पास दिया हो, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हमारे पास दिए हो, तो हम किस ढंग से शुद्ध घरेलू उत्पाद को निकालेंगे ये हम देखेंगे। क्या करेंगे हम, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर के लिए अगर कहीं डाउट किसी बच्चे को रहता है या हमें रहता है तो उसका भी यहाँ पे सामने दिया गया है कि अप्रत्यक्ष कर में से आर्थिक सहायता निकाल देंगे तो वो रहती है हमारे पास शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माना। और दूसरी चीजें और कर लेते हैं इसी के साथ साथ। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू आय या उत्पाद जब हमने निकालना हो और हमारे पास साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद दिया गया हो तो हम क्या करेंगे, उसके साथ प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष करेंगे
और शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को ऐड करने पे हमारे पास बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद निकल आएगा। इसी के साथ हमारे पास ये जो हमने पीछे स्लाइड की, इसी के ऊपर आधारित ये लाइन रहेगी हमारे पास। अगली स्लाइड, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद या सकल घरेलू आय, जीडीपी। आम भाषा में अखबारों में जीडीपी के ही बारे में दिया जाता है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, कितनी हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रही। तो फैक्टर कॉस्ट के ऊपर, साधन लागत के ऊपर हमें जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में हम अब बात करेंगे, इसीलिए हमने पिछली स्लाइड को किया ताकि ये स्लाइड हमें अच्छी तरीके से समझ आ जाए। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद को ज्ञात करने के लिए जब हमारे पास साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद दिया गया हो तो कैसे निकालते हैं। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद के साथ ऐड कर देते हैं हम डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास को, देन वी गॉट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट। जब भी फैक्टर कॉस्ट दिया गया हो, साधन लागत दिया गया हो, इसका अर्थ आपने एकदम समझ जाना है, इसमें किसी भी प्रकार के शुद्ध अप्रत्यक्ष कर नहीं जुड़े हैं। तो इस प्रकार से आइए देखें इसको। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद या सकल घरेलू आय, इसे कहेंगे हम घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ के रूप में अर्जित आय। ये तो वही पहले वाली बात है, शुद्ध घरेलू उत्पाद वाली ही बात है। के साथ साथ क्या बोलता है, स्थायी पूंजी के भोग के मूल्य का ये जोड़ हुआ करता है सकल घरेलू उत्पाद। वही है एक लेखा वर्ष के दौरान जो भी एक देश के अंदर विभिन्न साधनों को प्राप्त हुआ, मजदूरी के रूप में, लगान के रूप में, ब्याज के रूप में और ब्याज लाभ के रूप में, इन सब का जो कुल ग्रॉस टोटल होगा, इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, टोटल के साथ जो डेप्रिसिएशन होता है, स्थायी पूंजी का भोग होता है, घिसावटा, प्रचलन जो लागतें हमारी रहती हैं, इनके मूल्य को जोड़ दिया जाता है। फिर हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल के आ जाता है। सकल घरेलू उत्पाद के रूप में हमारे पास वो वैल्यू निकल के आती है। एक उदाहरण के माध्यम से और इसे बेहतर तरीके से समझते हैं। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद यदि हमने निकालना है और हमारे पास दो चीजें मौजूद हैं, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो बाजार कीमत पर स्वाभाविक ही है, किस तरह से निकलेगा, यस, माइनस करेंगे हम। माना हमारे पास क्या है, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद है 2500 रुपए, 2500 रुपए, 2500 रुपीज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वी हैव, एंड नेट डायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास जो हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास हैं 500 रुपीज शुद्ध अप्रत्यक्ष करों के रूप में। और अब हमने निकालना है साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट। तो हाउ कैन वी गेट दैट, एंड वी हैव ऑलरेडी द फॉर्मूला इन द अबव स्लाइड। हाँ, अब आपने निकाल लिया होगा। इसमें एक और आइटम हमारे पास दी गई है, मूल्यह्रास। मूल्यह्रास दिया गया है और हमने क्या निकालना है, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। आपके पास हैं 5 सेकंड। और टाइम पूरा होता है। क्या रहेगा ये देखें, क्या रहता है, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर है 2000 रुपए। अब ये कैसे निकल के आया होगा, इस मूल्यह्रास का क्या किया है, ये प्रश्न आपके मनों में रहेगा। तो हम देखें कि सूत्र क्या कहता है हमारा। ये फॉर्मूला ऊपर लिखा है, ये कहता है कि बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद मतलब 2500 रुपए, और इनमें से हमने क्या करना है, शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को माइनस करना है जो 500 रुपए है, और हमने वही किया।
मूल्यह्रास का कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है और इस प्रकार से निकल के आया हमारे पास 2000 रुपए, 2500 माइनस 500 रुपीज दैट इज 2000 रुपीज। और ये जो आपके पास मूल्यह्रास वाला एक कॉलम दिख रहा है, इसका फायदा या इसका यूज कहाँ होगा, आइए इस दुविधा को भी दूर कर लेते हैं। जब भी हमसे पूछा जाता है साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, ऊपर हमसे क्या पूछा गया था निकालने के लिए, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, और यहाँ पे जब भी हमसे पूछा जाएगा साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, तब ये जो मूल्यह्रास वाला कॉलम है इसका यूज हमने करना है। तो कैसे रहेगा, साधन लागत पूछा है तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो है वो लेस हो जाएंगे, और साथ में सकल पूछा है तो स्वाभाविक ही है, सकल का मतलब मूल्यह्रास में ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2500 माइनस आप शुद्ध अप्रत्यक्ष कर 500 प्लस मूल्यह्रास दैट इज 2100 रुपीज, 2100 रुपए। तो इस ढंग से हमने ये समझा, तो प्रयास रहा कि शुद्ध घरेलू उत्पाद को भी हम समझ जाएं और सकल घरेलू उत्पाद को भी समझ जाएं। और बाजार कीमत दी गई हो तो उसको साधन लागत में कैसे हमने बदलना है, और साधन लागत दी हो तो उसको बाजार कीमत में, इसको और एक डिटेल तरीके से कर लेते हैं और अच्छा रहेगा समझने के लिए बेहतर। तो बेहतर करने के लिए आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 2, जिसमें हमने निकाला है बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, जबकि हमारे पास दिया गया होगा साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर के साथ साथ घिसावट, डेप्रिसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास रहेंगे। तो जब भी बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद की बारी आती है, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद की, तो वो कैसे निकलेगा, माना साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद हमारे पास है 2000 का, साधन लागत मतलब फैक्टर कॉस्ट के ऊपर जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है दैट इज 2000 रुपीज, एंड जो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास हैं 2500 रुपीज। साथ ही जो बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद निकलेगा वो कैसे कितना आएगा, बाजार कीमत में स्वाभाविक ही है, हमने जब भी बात की जब भी सामान बाजार की तरफ जाएगा तो उसमें क्या ऐड होगा, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो इस प्रकार से बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में हमारे पास रहेगा कि 2000 रुपए जमा 500 रुपए, तो फिर वो निकल के आएगा 2500 रुपए, और मूल्यह्रास इसमें दिया गया होगा 100 रुपए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर देंगे, इसको ढंग से अगर हम देखें कि जब भी हमने बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालना है तो हमने ये नहीं देखना कि मूल्यह्रास है या नहीं है, क्योंकि हमें क्या शुद्ध से ही शुद्ध निकालना है। अगर सकल निकालना हो तभी हमने मूल्यह्रास का यूज करना है, नहीं तो हमें मूल्यह्रास वाले कॉलम को बिल्कुल भी नहीं देखना है, अनदेखा इसको कर देना है, इसको इग्नोर करना है हमने। तो इस प्रकार से बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद हमारे पास निकल के आएगा 2000 रुपए साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, और साथ में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर 500 रुपए, और टोटल आएगा हमारे पास 2500 रुपए। मूल्यह्रास को हमने कहीं भी नहीं देखा। तो अगर पूछा गया हो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद तो क्या रहेगा, तो रहेगा हमारे पास जो शुद्ध घरेलू उत्पाद है 2000 रुपीज, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बाजार कीमत पे निकल रहे हैं, स्वाभाविक है वो ऐड होंगे। अगर साधन लागत पे आता तो कुछ नहीं होना था, क्योंकि बाजार कीमत पे पूछा सकल घरेलू उत्पाद तो प्लस 500, और साथ ही साथ मूल्यह्रास सकल पूछा है, सकल का मतलब घिसावट के साथ, सकल मतलब घिसावट के साथ, तो घिसावट है 100 रुपए, मूल्यह्रास जिसको हम कहते हैं। तो 2000 प्लस 500 प्लस 100 दैट इज इक्वल टू 2600 रुपीज बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। मूल्यह्रास का यूज हमने तभी करना है अगर शुद्ध से सकल हमने बनाना है तो उसको ऐड करना है, और अगर सकल से शुद्ध बनाना है तो हमने इसको लेस करना है, माइनस करना है। इन्हीं शब्दों के साथ
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।